में रहते हैं, ना कि मसीह यीशु का। हालेलुया। बाइबल वचन हमें बताता है मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर पत्री में लिख रहे हैं कि आज सब लोग क्या करें मालूम है, अपनी स्वार्थ की, अपनी इच्छा की खोज में हैं। मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि आज बहुत लोग अपनी इच्छा, अपनी स्वार्थ के लिए हम प्रभु के पास आते हैं, और जब भी हमारा स्वार्थ पूरा होने के बाद में हम प्रभु को छोड़ देते हैं। स्वार्थ का मतलब क्या है मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में दुख या तकलीफ रहता है तो हम प्रभु के पास आते हैं। हमारे जैसे जीवन से दुख और तकलीफ प्रभु हमारे जीवन से निकालते हैं, उसके बाद हम प्रभु को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको और मुझे सोचना है आज कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है। मुझे पता नहीं है किसके साथ में, परमेश्वर के साथ में किसका कैसा संबंध है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा संबंध कैसा रहना चाहिए। हमारा संबंध ये नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख आया तो हमने प्रभु को ग्रहण किया, जैसे हमारे जीवन में सुख आया तो हमने प्रभु को छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ में अपना संबंध अच्छा रखना चाहिए। हालेलुया। बाइबल वचन कहता है कि आज हर एक व्यक्ति अपनी स्वार्थ की खोजी में है। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आज यीशु के पीछे बहुत लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, लेकिन चमत्कार के पीछे बहुत लोग हैं। मैं चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं। प्रभु करता है, प्रभु चंगा करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रभु हमें पापों से छुड़ाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रभु हमें आशीष देता है, बरकत देता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज बाइबल हमें क्या सिखा रही है कि आज हर एक लोग अपनी स्वार्थ की खोजी में लगे हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हम जब प्रभु के पास आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं 3 रास्ता है। बाइबल में ऐसे 2 रास्ते दिए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उदाहरण, एक 3 तरीका, एक चमत्कार के पीछे चलने वाले, और एक रीति रिवाज के पीछे चलने वाले, और एक मसीह के पीछे चलने वाले। आपको पता है सबसे भीड़ कहां पर रहती है? बताइए। जहां यीशु के पास कम लोग हैं। क्या प्रभु चमत्कार नहीं करता है? लेकिन आज लोगों को आत्मिक उन्नति का चमत्कार नहीं चाहिए। आज लोगों को क्या चाहिए मालूम है? शारीरिक चमत्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शरीर में चमत्कार है, जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक ही हमारे शरीर में चमत्कार है। आत्मिक चमत्कार के पीछे चलो। अगर आत्मिक में आप बढ़ोगे तो एक दिन अवश्य उस स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारा शरीर अच्छा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। उसने वादा किया है, वो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा और हमारी रक्षा भी करता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अपने स्वार्थ के लिए प्रभु के पास ना आए। आज बहुत लोग प्रभु को बाबा करके ग्रहण करते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं ये सब, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लोगों ने यीशु मसीह को बाबा करके ग्रहण किया है। क्यों पता है? यीशु पर आओ ये मिल जाएगा, यीशु पर आओ वो मिल जाएगा, यीशु पर आओ तुम्हारा वीसा लग जाएगा, यीशु पर आओ ये हो जाएगा। ये गलत भी नहीं है, ये गलत भी नहीं है। आज के डेट में प्रचार ही यही हो रहा है। यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हें तकलीफ नहीं आएगा। यीशु ने ये वादा किया है कि जब तू संकट में रहेगा मैं तुझे मदद करूंगा। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अपने स्वार्थ के लिए प्रभु को इस्तेमाल मत करो। आपको जानना है, हमें आज जानना है कि प्रभु के साथ में हमारा संबंध कैसा है। आपका संबंध कैसा? अपने आप को जांचिए और प्रभु से पूछिए, क्या प्रभु आपके साथ में मेरा अच्छा संबंध है? क्या स्वार्थ के लिए मेरा संबंध है आपके साथ में? आज हर एक के जीवन में, हमारे जीवन में स्वार्थी संबंध है प्रभु के साथ में। स्वार्थी संबंध मत बनाइए, वो संबंध बनाओ जो अनंत तक स्थिर रहे। हालेलुया। आज बहुत लोग
अपने रिश्तेदार के साथ में इतना अच्छा संबंध बनाते बनाते, इतने अच्छा रिश्तेदारी निभाते निभाते आज खुदा से संबंध बनाने के लिए भूल गए हैं। हालेलुया। आज बहुत लोग अपने रिश्तेदार को खुश करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं ना, मेरे घर पे आएंगे तो ये नाराज़ नहीं होना चाहिए, बाहर जाके ये लोग मेरे बारे में बुराई नहीं करना चाहिए, इतना अच्छा संबंध बनाते हैं हम। लेकिन जो खुदा ने हमें बनाया उसके साथ में कैसा संबंध है आपका? आज आपको और मुझे डिसाइड करना है, क्या हम प्रभु के पीछे इसके लिए चल रहे हैं कि हमें कुछ वो दे रहा है? क्या हम इसके लिए चल रहे हैं कि हमें कुछ मिल रहा है? नहीं, इसके लिए चलो कि वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन क्या हुआ पता है? बाइबल में परमेश्वर का और शैतान का बातचीत हुआ। परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? अय्यूब को जानता है तू? ओ मेरा दास, खरी शिक्षा पर चलने वाला है वो व्यक्ति। शैतान क्या बोलता है मालूम है? हाँ मुझे पता है, तूने उसको ब्लेसिंग दिया है ना, तूने उसको धन दौलत दिया है, घर दिया है, आशीर्वाद दिया है, इसके लिए तेरी आज्ञाओं पर चल रहा है। शैतान ने क्या बोला? तू उसके सिर से अपना हाथ तो हटा, उसके जितने भी तूने ब्लेसिंग दिया वो सब तो लेके देख तेरे वचन पर नहीं चलेगा, वो तेरे आज्ञाओं पर नहीं चलेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? तू जा, मेरे दास के तू शरीर को घात कर सकता है लेकिन उसकी आत्मा को नाश नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने सब कुछ खो दिया मेरे प्रियो। आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा है, अय्यूब कहता है कि उसने दिया उसका नाम धन्य है, उसने दिया उसने लिया उसका नाम धन्य है। उसने कब कहा मालूम है? जब उसके पूरे परिवार कब्र में पड़े थे तब उसने यह शब्द कहा था मेरे प्रियो। उसके अय्यूब का संबंध ऐसा था परमेश्वर के साथ में। आज हमारे जीवन में छोटी सी प्रॉब्लम आने के बाद हम परमेश्वर के साथ में अपना संबंध तोड़ देते हैं। क्या कहते हैं मालूम है? अगर तू खुदा रहता, तू परमेश्वर रहता, तो तूने मेरे परिवार को क्यों नहीं बचाया? तू परमेश्वर रहता तो तूने मेरे जीवन में दुख क्यों दिया? आप मुझे बताइए, परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हें दुख नहीं आएगा। परंतु यीशु ने यह कहा, तुम मेरे पीछे हो लो, मेरे कारण तुम सताए जाओगे, उस समय आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारा फल स्वर्ग में है। हालेलुया। इसके लिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को स्वार्थ के लिए यूज मत करो, परमेश्वर को इसके लिए यूज करो कि वो हमारा खुदा है। इसके लिए मत आओ चर्च में कि हमें कुछ मिल रहा है। जो भी रहे ना यहीं पर रह जाएंगे मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा हमें हर एक चीज़ों में हमें देता है, उसमें डाउट मत करो, प्रभु देता है। लेकिन यीशु का मकसद ये नहीं था कि वो स्वर्ग से इसके लिए नहीं आया कि आपको धन देने, दौलत देने, बंगला देने, गाड़ी देने, इसके लिए नहीं आया। वो इसके लिए आया कि वो पापों से निकाल कर अपने स्वभाव में आपको जीना सिखाए। हालेलुया। मैं आज कई जगह में देखता हूँ, आज प्रभु का जो स्वभाव है उसका प्रचार बहुत कम हो रहा है, चमत्कार का प्रचार बहुत हो रहा है। उसमें डाउट नहीं है, प्रभु हर काम करता है हमारे लिए। उसने कहा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा, तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हमारी योजना से नहीं, उसकी योजना से। हालेलुया। तो आपको और मुझे डिसाइड करना है परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध कैसा है। हमारा संबंध 2 दिन का संबंध नहीं होना चाहिए प्रभु के साथ में। जब तक दुख में है तब तक खाली हम उससे प्यार नहीं करना चाहिए। जब तक हम जिंदा है तब तक उसके साथ में एक अच्छा संबंध बनाओ। प्रभु से कहो, प्रभु तू मुझे दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। आज कितने लोग कहते हैं, प्रभु तू देगा तब मैं विश्वास करूंगा, तू मेरा परमेश्वर है। नहीं, क्या आज से 2 साल पहले आपको दिया नहीं उसने? आपको खिलाया नहीं उसने? आप पाप में थे, पाप में से नहीं निकाला? आप शैतान के हाथों में थे, आपको नहीं निकाला? क्या जो काम वो खुदा नहीं करेगा? करेगा। क्यों मालूम है सच्चे लोग ही क्यों सताए जाते हैं? हमारे मन में एक सवाल आता है, परमेश्वर के साथ में ब्रदर इतना अच्छा मेरा संबंध है, परमेश्वर के साथ में इतनी लाइफ में प्रार्थना में बिताता हूँ, फिर भी आज मेरे जीवन में क्यों सतावट है? कहाँ लिखा है बाइबल में अच्छे लोगों को सताव नहीं आएंगे?
बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, परंतु बाइबल में ऐसा लिखा है, धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाओगे, मेरे नाम ले लेकर तुम्हें निंदा करेंगे, वो समय आनंदित और मगन होना। उसने ये नहीं कहा कि जब सताते समय तुम मेरे से प्रार्थना करो। प्रार्थना करनी चाहिए हमें, प्रभु हमारी अगुवाई करता है। आपको पता है, आज देखिए दुनिया में यूपी साइड में देखिए, आज एक सेवक को इतने बेरहमी से मार रहे हैं बीच सड़क में, वो भी लेडीज, पुलिस सामने कुछ नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के संदेश के द्वारा, प्रभु को स्वार्थ के लिए यूज मत करो। इसके लिए मत आओ प्रभु के पास कि प्रभु हमें कुछ देगा। इसके लिए आओ कि खुदा हमारा सच्चा है, हमने सच्चा परमेश्वर को पाया है। प्रभु देगा, आपकी ज़रूरतों को जानता है। उसने कहा तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। आज तक दिया है, वो आगे भी देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा प्रभु को दोष मत लगाइए। मैं कभी कभी अय्यूब की पुस्तक को पढ़ता हूँ, बहुत ही अय्यूब की जीवन से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। उसने ऐसा परिस्थिति में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने, मैं ये जानता हूँ कि उसका संबंध ऐसा था परमेश्वर के साथ में, और आपका और मेरा भी वैसा संबंध होना चाहिए परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। कैसा संबंध होना चाहिए? एक बाप बेटे के साथ में कैसा संबंध रहता है? प्रेम का संबंध रहता है ना। हम अपने पापा से कैसे मांगते हैं, पिताजी मुझे ये चाहिए। इसके लिए मत मांगो कि वो हमारा बाप है, इसके लिए मांगो कि वो हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है। एक पिता अपने बाप की हर एक ज़रूरतों को जानता है। वो आपके चाला चलन से वो पहचान लेता है कि आपको किस चीज़ की कमी है। अगर हमारा बच्चा अगर हमारे पास आता है, उसके चेहरे को देखकर हम पता चल जाता है कि उसको किस चीज़ की घटी है। हालेलुया। इसके लिए वचन कहता है, मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत अच्छी बात लिखी है। वचन में कहता है कि क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोजी में रहते हैं, ना कि मसीह यीशु की। आज हम किसकी खोज में हैं? किसकी खोज में लगे हुए हैं? बाइबल में कहता है ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ढूंढिए आज उस खुदा को जो सच्चा खुदा है। जिस दिन आपने खुदा को पा लिया ना, चमत्कार आपके पीछे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हालेलुया। आप चमत्कार को मत ढूंढो, आप यीशु को ढूंढो। यीशु किस तरह आपके जीवन में इच्छा पूरा करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती 22:14 पढ़िए। हाँ, 22:14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए। आप कौन हैं? आप कौन हैं? बुलाए हुए हैं या चुने हुए हैं? चुने हुए हैं। बुलाए हैं कि चुने हुए हैं? हम डिसाइड करो क्या कौन सा है। हम कौन से हैं? बुलाए हुए हैं कि चुने हुए हैं? बुलाना तो हम किसी को भी बुला देते हैं ना, आ जाओ हमारे घर में, आज बर्थडे है, केक खा के जाना। और चुने हुए लोग को कितना अच्छा से हम स्वागत करते हैं ना, कुर्सी को साफ करके बैठाते हैं। बैठाते हैं कि नहीं? बुलाए हम किसी को भी बुला देते हैं, आ जाना दिलीप भाई, आज मेरी लड़की का बर्थडे है, आके केक काटेंगे। वो बेचारा आके दरवाजे में खड़े रहते हैं। बुलाए है ना। लेकिन चुने हुए लोगों को आओ, कुर्सी है, कुर्सी को वो कपड़ा से पोंछ देते हैं। तो वैसे ही मेरे प्रियो, चुने हुए लोगों को परमेश्वर उस तरह वहाँ पर रखेगा। हालेलुया। आज बुलाए हुए लोग बहुत हैं, चुने हुए लोग बहुत थोड़े हैं। आज प्रभु के पास आने वाले बहुत हैं, लेकिन उसकी इच्छाओं पर चलने वाले, उसके साथ में संबंध रखने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। हालेलुया। बुलाए हुए बहुत लोग हैं। आपने हो सकता है हजारों को सुसमाचार सुना दिया होगा, उसमें से एक व्यक्ति आया होगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में संबंध रखने वाले थोड़े हैं, बुलाए हुए बहुत हैं। इसके लिए हम में से हर एक व्यक्ति
अपनी स्वार्थ की खोज में मत रहिए। परमेश्वर ने हमें चुना है इसकी सारी इच्छाओं को जाने कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। मैं इसके लिए आपको नहीं कह रहा हूं कि आप प्रभु के रास्ते पर नहीं चलते हो, आप चलते हो, लेकिन परमेश्वर के साथ में संबंध रखना सीखिए। आज हमने परमेश्वर को अम्ब्रेला बना दिया है, जरूरत पड़ा खोल दिया, जरूरत नहीं किया बंद करके साइड में फेंक दिया। इसके लिए अपने स्वार्थ के लिए यूज मत करो। छाता को ऐसे यूज करते हैं ना, बारिश आया, क्यों ज़रूरत है हमें, बारिश गया, वो छाता कहाँ रहता है पता नहीं। कितने लोग तो कंपनी में छोड़ के आ जाते हैं, जब रास्ते में बारिश आता है तब पता चलता है कि मैं छाता कंपनी में भूल गया। इसके लिए यूज मत करो, अपने स्वार्थ के लिए यूज मत करो। खुदा को हमेशा एक बात कहो, प्रभु मैं दुख में हूँ या सुख में हूँ, तू मेरा सच्चा परमेश्वर है, तू मेरा पिता है। हालेलुया। हमें कौन बनना है? चुने हुए लोग बनना है मेरे प्रियो, बुलाए हुए लोग। आज दुनिया में सबको बुलाया है प्रभु ने। आप और मैं धन्य हैं कि प्रभु ने हम लोग के साथ में, हमारे बीच में से, इस नगर के अंदर में से प्रभु ने हमें चुना। आज बहुत लोग देखिए, बड़े बड़े लोग, प्रभु ने उनको चुना नहीं है, लेकिन हम धन्य हैं कि हमें प्रभु ने चुन लिया। हालेलुया। मैं आपसे सच कहता हूं मेरे प्रियो, जब कभी आप प्रभु के चरणों में आते हो, स्वार्थ लेकर मत आओ कि मुझे कुछ मिल जाएगा तो मैं यहां से प्रभु को आया हूं, यहां पर 2 हफ्ता, बाद में हम 3 हफ्ता गायब। नहीं, हम प्रभु के पास इसके लिए आए कि हमें उसकी खोज है, हमें उसकी तलाश है। हालेलुया। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आगे होइए। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आज परमेश्वर के साथ में आपको और मेरा संबंध अच्छा बनाना है। कितने लोग चाहते हैं सब हम प्रभु के साथ में संबंध अच्छा रखें? कितने लोग चाहते हैं? हम सब चाहते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने से संबंध अच्छा नहीं होता है, बाइबल पढ़ने से संबंध अच्छा नहीं होता है। अगर आप कहते हैं ब्रदर बाइबल पढ़ने से प्रभु के साथ में हमारा संबंध अच्छा रहता है, तो याद रखना आपसे और मेरे से ज़्यादा वचन शैतान को पता है। शैतान का संबंध कैसा है? परमेश्वर के साथ में अच्छा है? मैं आपको कहता हूं बाइबल पढ़ने वाले पढ़िए, लेकिन ये मत सोचिए कि परमेश्वर के साथ में मेरा संबंध अच्छा हो रहा है। नहीं, परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध कैसा अच्छा होता है मालूम है? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार जीना स्टार्ट करते हैं। बाइबल बहुत लोग पढ़ते हैं, प्रार्थना बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रभु के साथ में अपना संबंध बनाने का मतलब यह है कि उसकी इच्छा अनुसार जीना, उसके खुशी के लिए जीना। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारे जीवन में जब कभी हम प्रभु की अगुवाई से हम चलते हैं मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन की इच्छा के अनुसार जीना स्टार्ट करते हैं, आपको समझना है कि हम परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध अच्छा है। मैं आपको सच कहता हूँ, बाइबल बहुत लोग पढ़ते हैं, प्रार्थना बहुत करते हैं, लेकिन कितने लोगों का अभी भी परमेश्वर के साथ में संबंध अच्छा नहीं है। क्यों पढ़ रहे हैं मालूम है? अपनी स्वार्थ के लिए। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? अपनी स्वार्थ के लिए, ताकि मैं प्रार्थना करूं तो मुझे ये मिलेगा, बाइबल पढ़ूंगा तो मुझे ज्ञान मिलेगा। नहीं, आपको मैं कहना चाहता हूं, बाइबल आज के डेट में हर एक व्यक्ति क्यों पढ़ता है मालूम है? क्योंकि मैं दूसरे को कुछ बताऊं? नहीं, बाइबल इसके लिए पढ़ो कि वो मेरे लिए लिखा गया है। हालेलुया। अपने आप में एक डिसाइड लो, बाइबल इसके लिए पढ़ो, इसके लिए मत पढ़ो कि मुझे यहाँ पर प्रचार करना है, मुझे ये भाई को ये बताना है। नहीं, बाइबल इसके लिए पढ़िए कि मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है बाइबल की। मैं आप सबसे कहता हूँ मेरे प्रियो, बाइबल दूसरे के लिए ना पढ़े, अपने लिए पढ़िए। आज बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं, कहते हैं बाइबल पढ़ूंगा तो मुझे ये होगा वो होगा। नहीं, बाइबल इसके लिए पढ़ो कि मेरी लाइफ की पूरी, इसमें पूरा स्टोरी लिखा है, ताकि हम कुछ सीखें कि जीवन जीना कैसे है, मसीहत जीवन क्या है, परमेश्वर के साथ में संबंध रखना क्या है। हालेलुया। आज बहुत लोग कहते हैं ब्रदर
अगर हम प्रभु में हैं, अगर परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध अच्छा है, तो हमारे जीवन में सतावट क्यों आ रहा है? मैं आप सभी से कहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो सतावट नहीं आएंगे, मुझ पर विश्वास करोगे तो दुख नहीं आएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने ये कहा तुम मेरे पीछे आओ और तुम क्या करो मालूम है? मेरे पीछे हो लो और क्या करो? क्या कहा है यीशु ने? अपने क्रूस कैसा रहता है? पहले परमेश्वर के साथ में संबंध जोड़िए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए, चमत्कार चंगाई सब आपके पीछे आएंगे। आज बहुत लोग यीशु के पीछे नहीं जा रहे हैं, आज चमत्कार के पीछे जा रहे हैं। बाइबल में पता है, बाइबल में ये भी लिखा है आने वाले समय में झूठे भविष्यवक्ता बड़े बड़े चमत्कार भी करेंगे। और बाइबल में ऐसा भी कहता है कि सच्चे भविष्यवक्ता भी हैं। आप लोग ने कितने लोगों ने पढ़ा है झूठा भी भविष्यवक्ता दिया है बाइबल में, सच्चा भी भविष्यवक्ता दिया है। अगर एक व्यक्ति आपके जीवन में कहता है कि ब्रदर मैं प्रभु को मानता हूं, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि यीशु पर विश्वास करता है? कैसे पहचानेंगे उस व्यक्ति को? अगर आपके घर के अंदर अगर दरवाजे में आके कहता है जय मसीह ब्रदर मैं प्रभु में विश्वास करता हूं, मैं बिलीवर हूं, तो आप कैसे उसको पहचान पाओगे? कैसे पहचानेंगे उसको? उसके फलों से आप पहचानोगे। उसके संबंध को आप देखिए, परमेश्वर के साथ में उसका संबंध कैसा है। अगर जो व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के सच्चे रास्ते पर चल रहा है। हालेलुया। आज बहुत लोग के बीच में बहुत ही गलत शिक्षा आ चुकी है। इन गलत शिक्षा से आप सावधान रहो। आज कितने लोग कहते हैं यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। आज एक प्रेरित का एक वचन पकड़ लिया, उसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है, उसका कार्य तीन है। हालेलुया। इसके लिए आप सभी से कहता हूँ परमेश्वर के साथ में संबंध रखना हमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के साथ में संबंध में नहीं चल रहे हैं, हम स्वार्थ के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं, तो आप एक दिन कहाँ ना कहाँ आप फंस सकते हो। जिस दिन से आप परमेश्वर के साथ में संबंध जोड़कर आप जीना स्टार्ट करोगे, उस दिन परमेश्वर आपको अपने सारे नया नया दर्शन दिखाएगा। हालेलुया। इसके लिए स्वार्थ के लिए कलीसिया में मत आइए, स्वार्थ के लिए प्रभु को विश्वास मत कीजिए। आप इसके लिए विश्वास कीजिए कि वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए स्वर्ग को छोड़कर क्रूस पर अपने जीवन दिया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं आप सभी से विनती करता हूँ अपने जीवन से खुदा को महिमा देना सीखे। महिमा लेना ना सीखे, महिमा देना सीखे। बाइबल में कहा तुम उस पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को तुम देखोगे। उसकी महिमा देखना है तो हमें प्रभु के इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें किसके लिए प्रभु पर विश्वास करना है? क्योंकि वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। आप यीशु के पीछे चलो, चमत्कार आपके पीछे चलेगा। आप चमत्कार के पीछे मत चलो, आप यीशु के पीछे चलो। मैं आपको सच कहता हूँ, यीशु के जैसे बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यीशु ने जो स्वभाव में अपनी जीवन जिया मेरे प्रियो, वो जीने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन आज सब यीशु के जैसे चमत्कार करने के लिए तैयार हैं। आपको पता है यीशु मसीह 30 साल होने तक उसने कोई चमत्कार नहीं किया था। उसने कब चमत्कार किया? जब उसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, बाहर निकला, 40 दिन 40 रात उपवास बैठा, और जैसे ही पहला मिनिस्ट्री उसने कहाँ से स्टार्ट किया मालूम है? शैतान से आमना सामना करके। हालेलुया। मैं आप सभी से कहता हूँ प्रभु के साथ में संबंध रखिए। इसके लिए मत रखिए संबंध कि मुझे कुछ मिलेगा, इसके लिए रखिए कि मेरा पिता है, वो मेरा सच्चा परमेश्वर है। आज बहुत लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया है। क्यों मालूम है? दुख आने के कारण, तकलीफ आने के कारण। लेकिन बाइबल में लिखा है, पहला थिस्सलुनीके 5 में लिखा है, हम 17, 18, 19 पढ़ेंगे, वहाँ पर कहता है तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बातों में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो
और आत्मा को बुझने ना दो। हर परिस्थिति में मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ में अच्छा संबंध रखे। दुख आए निराश मत हो, प्रभु के साथ में संबंध बनाना सीखो। हमारा संबंध कभी बनता है प्रभु के साथ में अच्छा मालूम है, जब हमारे जीवन में दुख आता है। तो अगर हमारे जीवन में दुख है, हम 2 घंटा प्रार्थना करने वाले 4 घंटा प्रार्थना करते हैं कि नहीं? आधा घंटा प्रार्थना करने वाले 1 घंटा प्रार्थना करेंगे। हर बातों में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। अपनी स्वार्थ के लिए मत ढूंढो उसको। आज बहुत लोग अपने स्वार्थ के लिए ढूंढ रहे हैं। कितने लोग प्रभु में आते हैं, चंगाई पाते हैं, चले जाते हैं। क्या वो स्वर्ग जाएंगे? आपको कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है? स्वर्ग जाना है। आपको पता है स्वर्ग नर्क में क्या है? स्वर्ग में आनंद है, नर्क में क्या है? आप बताइए। एक हम थोड़ा सा तापमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो नरक में हमेशा हमेशा के लिए जलने वाला आग है। नरक में 3 चीज़ है। एक कीड़ा है, एक क्षमा नहीं है वहाँ पर, एक परमेश्वर की दया नहीं है वहाँ पर, नहीं है मेरे प्रियो। जब तक पृथ्वी पर है तब तक परमेश्वर के साथ में संबंध बनाइए और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कीजिए और दया को प्राप्त कीजिए। वहाँ पर जाने पर आपको दया नहीं है, क्षमा नहीं है, प्रेम नहीं है, केवल एक है, वहाँ पर आग और कीड़ा रहेंगे। मैं कभी उस वीडियो को देखता हूँ, इतना कीड़ा देखता हूँ कि वो इंसान के शरीर में, मुंह में, नाक में, हाथ में, पैर में, वो पूरा ऐसा लगता है कि मैं देखते ही मुझे अलग लगता है। आप सोचिए, एक काल्पनिक करके लोगों ने वीडियो बनाया, इतना भयंकर है। अगर रियल में उस नर्क में जो व्यक्ति जाता होगा उसका हालत क्या होगा? वहाँ पर दया नहीं है। इसके लिए आज से डिसाइड कीजिए कि मैं स्वार्थ के लिए नहीं, परंतु मेरा परमेश्वर सच्चा है, मैं प्रभु को खोजूंगी। अपने स्वार्थ के लिए मत ढूंढिए कि यीशु के पाऊंगी तो मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा। आप यीशु को ढूंढो, आपको ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बुलाए हुए बहुत हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, चुने हुए बहुत थोड़े हैं। बुलाए हुए में से मत बनो, चुने हुए लोग बनो आप, ताकि आप स्वर्ग का अधिकारी बन सको। हालेलुया। परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद करो। मैं आप सबसे कहता हूँ, यह समय बहुत निकट है, खुदा का आने का समय है। अपने आप को तैयार करो और प्रभु के साथ में संबंध अच्छा रखो और एक दिन हम प्रभु से मुलाकात करें। हालेलुया। यीशु बादलों में दिखने से पहले आपके जीवन, मेरे जीवन में यीशु दिखना चाहिए। अगर हमारे जीवन में यीशु नहीं दिख रहा है तो लोग कैसे विश्वास करेंगे कि ये सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। आप क्यों विश्वास करते हैं प्रभु पर? मुझे बताइए, क्यों विश्वास किया आपने? बताइए, मुंह खोल के बताइए, आपने यीशु पर क्यों विश्वास किया? बताएंगे सभी लोग? आप लोग ने क्यों यीशु पर विश्वास किया? अगर कोई आपको, संसार के लोग अगर आपके ऊपर प्रश्न डालता है कि बहन आपने यीशु पर क्यों विश्वास किया, वो तो बाहर गांव का धर्म है, आपने क्यों विश्वास किया, तो आप क्या जवाब दोगे उनको? एक भाई से मैंने पूछा, वो जानता नहीं था कि हम कलीसिया के लोग हैं। एक भाई से मैंने पूछा, मेरा ब्रदर आप प्रभु पर क्यों विश्वास किया? आपने क्यों विश्वास किया यीशु पर? वो कहता है, नहीं ब्रदर, मैं चर्च में गया था ना, मेरे पास घर नहीं था, मुझे घर मिल गया। अभी जाते हो कि नहीं? नहीं, अभी 1 साल हो गया नहीं गया हूँ। यानी कि अभी दूसरा मुसीबत आएगा तो, दूसरा प्रॉब्लम आएगा तो जाऊँगा। क्यों? जिसकी ज़रूरत था वो मिल गया, अभी जब भी दूसरा ज़रूरत रहेगा तभी जाएंगे। मैंने कहा ब्रदर, यीशु के पास इसके लिए मत जाओ कि आपको कुछ दे रहा है, इसके लिए जाओ कि वह सच्चा परमेश्वर है, तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु से 3रा दिन जी उठकर आज स्वर्ग में वो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे
अपने स्वभाव में चलाने के लिए यीशु अपने स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, ताकि हम उसके साथ में अच्छा संबंध रखें और उसके स्वभाव में जीना सीखें। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी से कहता हूँ, यीशु के स्वभाव में जीना सीखो, उसके साथ में संबंध अच्छा रखिए, आपके जीवन में ऑटोमेटिक चमत्कार आएंगे। प्रभु यीशु ने मरे मुर्दों को जिंदा किया, डोंट वेरी, कोई उसमें डाउट नहीं है, प्रभु करता है। लेकिन आज बहुत लोग अपनी खोज के तलाश में इतना हद तक गिर जाते हैं कि चमत्कार पा लिया, उसके बाद हम खुदा को ही भूल जाते हैं कि खुदा कौन है। जब दुख आने के बाद हमें याद आता है कि यीशु खुदा है। जब तक घर में शांति बनी रहती है तब तक खुदा का हमें याद ही नहीं है कि यीशु हमारा परमेश्वर है। जिस दिन घर में दुख आना स्टार्ट होता है उस दिन से हमें याद आता है कि यीशु के पास गया था तो मुझे चंगाई मिली थी। उसको क्या कहते हैं मालूम है? स्वार्थ की ढूंढ रहे हैं आज। यीशु को किसके लिए ढूंढ रहे हैं मालूम है? चंगाई के लिए। यीशु को किसके लिए ढूंढ रहे हैं? वीज़ा नहीं लगाए, वीज़ा लगाने के लिए। क्या वही सब करने के लिए यीशु आया है? यीशु कहता है कि मैं अपने लोगों को पापों को उठा लेने के लिए और मैं उनका उद्धार करने आया हूँ। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में ऑलरेडी ये काम करता है मेरे प्रियो, लेकिन खुदा को इसके लिए यूज मत करो कि हमें कुछ दे रहा है, इसके लिए विश्वास करो कि उसने हमारे लिए प्राण दी। आमीन। हमें कैसे लोग बनना है? चुने हुए लोग बनना है कि बुलाए हुए लोग? कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम चुने हुए हैं? किस सबका हाथ ही नहीं उठता है। कितने लोग हैं चुने हुए लोग? एक बार जोरदार सबके लिए ताली बजाइए। बोलिए मैं यीशु का हूं। बोलिए मैं यीशु का हूं। मैं यीशु के लिए जीऊंगा। मेरे जीवन में दुख आए या सुख हो, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। जिएंगे सब यीशु के लिए। जो व्यक्ति यीशु के लिए जीता है ना, उसका संबंध परमेश्वर से अच्छा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते होंगे ये भाई बाइबल इतना पढ़ता है, प्रार्थना इतना करता है, तो इसका संबंध परमेश्वर के साथ में अच्छा नहीं। उसके द्वारा नहीं जाना जाता है कि परमेश्वर के साथ में संबंध अच्छा है। परमेश्वर का संबंध इसके लिए जाना जाता है कि आप हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हो कि प्रभु आपने मुझे ये दिया, कोई बात नहीं है, आज मुझे दुख है लेकिन आने वाले दिन में तो मुझे सुख भी देगा। उसको कहते हैं परमेश्वर के साथ में अच्छा संबंध। आज बहुत लोगों ने सबसे अच्छा संबंध बनाया, लेकिन खुदा से ही अलग संबंध है। अपने मामा से इतना अच्छा संबंध रखते हैं कि मामा बेचारा आता है तो 500 का नोट निकाल के दे के जाता है। अपने पापा के साथ में इतना अच्छा संबंध रखते हैं कि महीना में सैलरी होती है 5,000 पिताजी हमारे जेब में डाल देते हैं। लेकिन खुदा के साथ में वो ज़रूरत रहेगा तभी संबंध अच्छा बनाएंगे। अपनी यूज के लिए जब भी दुख आएगा तभी देखेंगे। और मामा, चाचा, काका, नाना, नानी इतना अच्छा संबंध बनाया है। क्यों बनाया मालूम है? कुछ मिल रहा है। अपने लोगों से संबंध बनाते बनाते हम खुदा को ही भूल गए हैं कि खुदा के साथ में हमारा कैसा संबंध है। याद रखना, आप सबसे कहता हूं, अगर यीशु के साथ में आपका संबंध अच्छा है, हर व्यक्ति के साथ में यीशु आपके स्वभाव, आपके संबंध को अच्छा रखेगा। हालेलुया। आप अगर जिस परमेश्वर ने आपको रचा है, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, उसके साथ में आपका संबंध अच्छा नहीं है, आप परमेश्वर को धोखा दे सकते हो तो मनुष्य को तो ऐसे ही धोखा दोगे आप। सबसे पहले परमेश्वर के साथ में संबंध अच्छा बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। आज हम किसके साथ में संबंध बना रहे हैं? आज के इस वचन के द्वारा अपने आप में निर्णय करो कि मैं किसके साथ में संबंध बना रहा हूँ, किसके साथ में रिश्ता अच्छा निभा रहा हूँ मैं। यीशु के स्वभाव में जिए मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आज इस संदेश के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष करे। और मैं एक बात बता के आज के संदेश को यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ कि जब कभी हमारे जीवन में दुख आए तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है। ध्यान से सुनिए,
ये बात बता के मैं ख़त्म कर रहा हूँ आज के संदेश को। अपने जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में कभी भी दुख आता है तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर तू कहाँ है, तू मेरा मदद क्यों नहीं कर रहा है। इसके लिए ये मत सोचिए कि प्रभु मेरे साथ में नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ में सदा है। बाइबल में लिखा है तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे ऐसा बोलिए थोड़ा, हालेलुया। आप मुझे बताइए, अब्राहम के साथ में परमेश्वर था कि नहीं? जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम तू अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए बलिदान दे, तो अब्राहम ने कहा कि प्रभु तू मेरे साथ में है कि नहीं है। उसने डाउट किया? उसने क्या बोला? मना किया उसने? क्या बोला उसने, बताइए। अब्राहम ने क्या बोला? प्रभु नहीं अभी दिया है ना, ऐसा बोला? तुरंत तैयार हो गया वो। इतना समय बाद, इतना साल के बाद में एक बेटा मिला, वो भी परमेश्वर मांग रहा है। अब्राहम सोचना चाहिए ना, प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु एक तो मुझे संतान दिया है, वो भी तू मांग रहा है। उसने ये नहीं सोचा, वो तैयार हो गया, बलिदान करने चला गया अपने 2 सेवक को लेकर। जब अपने बेटे को, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अपने बेटे को बलिदान करते समय परमेश्वर ने उसको आवाज़ दिया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में दुख आता है तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है परमेश्वर हमारे साथ में, लेकिन उसकी योजनाएं कुछ अलग रहती है मेरे प्रियो। बाइबल में कई जगह में, नया नियम में प्रभु ने चमत्कार करने से पहले ऐसा कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। इसके लिए निराश मत होना। हमारे जीवन में दुख या तकलीफ आता है तो निराश मत होइए कि परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे त्याग दिया, प्रभु तू मेरे जीवन में ये काम कर तब मैं तेरे लिए ये करूँगा वगैरह वगैरह। ये मत कहिए, प्रभु को कहिए प्रभु तूने दुख दिया ना, धन्यवाद, तेरी जब इच्छा हो मेरे जीवन में तू पूरा कर। हालेलुया। आज के इस संदेश के दौरान मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ, एक बात। एक तो है परमेश्वर के साथ में अच्छा संबंध रखिए, और दूसरी बात है हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। चाहे दुख हो या सुख हो, कुछ मिले या ना मिले, परमेश्वर को सदा धन्यवाद करो, क्योंकि आदर और महिमा की योग्य, प्रशंसा के योग्य केवल परमेश्वर ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करें।